1 मार्च 2024 चंद्रमा राहु के नक्षत्र से निकल के आगे आएगा। वीनस और मार्स श्रावणा, ठीक है जी। इंडिया के मून के ऊपर वीनस जाने वाला है और इंडिया के मरकरी के ऊपर भी मार्स जाएगा। सन, सैटर्न और मरकरी, सन और मरकरी आज दोनों इकट्ठा हैं। ये भी एक अलग तरीके का सिस्टम बना देते हैं। कल होगा 2 मार्च, तो आज लास्ट डे है। देखते हैं मार्केट की क्या फ्लक्चुएशन है। प्राण दशा सपोर्ट नहीं कर रही है। प्राण दशा 1 मार्च को सपोर्ट नहीं कर रही है। दहन में देखना पड़ेगा, दहन विद दहन देखना पड़ेगा। जो ट्रांजिट है वो 9/7 से 9/17 तक, ठीक है जी, 9/7 से 9/17 तक राहु के इम्पैक्ट से है, तो सडननेस बरकरार रहेगी यहाँ पे, ठीक है। 9/18 से 28 के बीच में 9/18 से 10/1 का एक इम्पैक्ट आया। यहाँ पे देखिएगा 9/18 से 10/1 तक का, 9/18 से 28 तक का स्लॉट है। 29 से 39, 40 से लेके 9:50 और 9:51 से 10/1 तक का। इस टाइम पीरियड में 9/18 से 28 का ट्रांजिट का बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। फिर 10/2 से 10/13 ये कह रहा है ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 10/14 से 10/24, 25 से 36 और 37 से 48। यहाँ पे बेसिकली 37 से 48 का जो ब्लॉक है ये थोड़ा डेंजरस है, और 10:25 से 10:36 का ब्लॉक थोड़ा सा डेंजरस है, ठीक है। 14 से लेके 24 के बीच में ये ऊपर जा सकती है। 10:49 से 11:01 पे इम्पैक्ट आएगा ऊपर जाने का। 11:02 से 11:13 नीचे। 11:14 से 11:26 तक एक ही साइड भागेगी। 27 से 39, 27 से 39, ठीक है जी। 27 से 39 इसका इम्पैक्ट रहेगा। 40 से 52 में मून का वेद है, तो प्रॉपर वे से भागने का मूड है इसका। 53 से 12:05 नीचे, 12:06 से 12:19 नीचे, 12:20 से 12:32 ऊपर जा सकती है। 12:33 से 46 के बीच में नक्षत्र शुरू ऊपर। 47 से 1:1 नीचे, 1:2 से 1:15 नीचे, 1:16 से 1:29 केतु के वेद से इम्पैक्ट आएगी। 1:30 से लेके 1:44 के बीच में भी वेद आएगा, यहाँ भी एक साइडेड हो सकती है। 45 से 59 ऊपर, 2 से 2:14 ऊपर, 2:15 से 2:28 यहाँ थोड़ी सी नीचे आ सकती है। 29 से 43 ऊपर, 44 से 58, 59 से 3:13 और 3:14 से 3:26 यहाँ मंगल का वेद है, ये नीचे आ सकती है। ये तो रहा ट्रांजिट का इम्पैक्ट। अब इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्या भारी पड़ जाती है, दशा, जिसकी वजह से कैंडल का बड़ा इम्पैक्ट आता है। पहले हम क्या कर रहे थे, इस पूरे के पूरे ब्लॉक में 32 से 33 ब्लॉक्स के अंदर जहां पे 12-12, 13-13 मिनट की फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, उसका सबसे मेजर ब्लॉक का जो टाइम पीरियड है 9:18 से 28, 10:02 से 10:13, 10:49 से 11:01, 11:14 से 11:26, 11:40 से 11:52, 12:06 से 12:19, 12:47 से 1:29, 1:30 से 1:44 और 2:14 से नहीं 3:14 से 3:26, 3:14 टू द 3:26। इस पर्टिकुलर एरिया में जब भी ट्रांजिट है, ये ट्रांजिट है, ये बेसिकली जो हम दशा बताएंगे ना उसको डिस्टर्ब कर देता है। जिस टाइम हम दशा बता देंगे ना कि दशा इस टाइम पीरियड में ऐसी प्रॉमिस कर रही है, तो ये ट्रांजिट में जब भी प्लैनेट यहां पे आएगा ना तो इसको डिस्टर्ब करेगा। मैं कह दूंगा ऊपर जाएगी, ये हल्का सा नीचे आ जाएगी, जाएगी पर नीचे आ जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए दशा क्या कह रही है आज की।
वैसे तो जो प्राण दशा है वो तो बिल्कुल भी सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। दहन है, दहन बेसिकली वो भी सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। जो सब दहन दशा है वो बेसिकली 914 से 917 955 तक का उसका मूड है नीचे फेंकने का, पर फिर भी हम 914 से 917 तक के टाइम पीरियड में इसे नीचे ले रहे हैं। फिर उसके बाद 917 से 23 ऊपर जा रही है। ठीक है जी। ऊपर जाने के बाद इसने 26 तक ऊपर जाती हुई, फिर उसके बाद 36 भी ऊपर ही है 9, फिर 945 ऊपर, 45 से नीचे मारेगी ये 955 तक। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, 955 के बाद भी नीचे का ट्रेंड मार रही है ये 1022 तक। 1022 तक ये भी नीचे का ही ट्रेंड मार रही है। ठीक है। अब उसके बाद इसने फिर नीचे 1022 से 1140 तक नीचे जाना है। 11:40 से लेके 12:03 तक नीचे जाना है। 12:03 के बाद उठना शुरू करेगी मार्केट। आज याद रख लेना, 12:03 के बाद मार्केट उठना शुरू करेगी और 1241 तक ऊपर का ट्रेंड बना के रखेगी। 1241 से 1:08 तक ऊपर, 1:08 से फिर ये ऊपर का ट्रेंड 2:18 तक, 2:18 के बाद फिर ये 3:19 तक ऊपर जाएगी। 3:19 के बाद ये नीचे आ सकती है। 3:19 के बाद ये मार्केट नीचे आ सकती है। अब इसमें क्या होगा, हमने कह तो दिया 12:03 से 12:41, ये 38 मिनट्स का टाइम पीरियड है। इसमें कैंडल नीचे भी बनेगी बनेगी, पर वो सब दहन दशा आ जाती है। 12:03 से 12:41 वाला टाइम पीरियड हमारे पास ऊपर का है। इसी तरीके से आप मार्केट का देखेंगे सिस्टम। ठीक है जी। कैंडल्स का इम्पैक्ट देखेंगे और थोड़ा सा पेड सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, बट उसको हम एक दिन पहले प्रोवाइड कर रहे हैं। देखते हैं। बस सन मरकरी सैटर्न इस तरीके से आप वर्क करिएगा। वीनस और मार्स श्रावणा नक्षत्र। और आज का मार्केट का चेंजिंग ट्रेंड वाला जो सिस्टम बन जाएगा वो आपने ध्यान देना है। मार्केट का चेंजिंग ट्रेंड वाला जो सिस्टम इसने बनाना है, 12:03 के बाद। ठीक है, 12:03 के बाद इसको देखना था। 12:41 तक ये जो 38 मिनट हैं ये कितने ऊपर जाते हैं। उस 12:41 के बाद नीचे आएगी मार्केट। ठीक है, नीचे आएगी 12:41 के बीच में ही, 12:03 से 12:41 के बीच में जो नीचे का टाइम पीरियड है ना, वो बेसिकली जो नीचे का टाइम पीरियड है ना वो बेसिकली 12:19 से शुरू हो जाएगा। 12:19 से फिर ये 12:41 तक डाउन ही है। ठीक है, और जो है टाइम पीरियड आपके पास 12:41 से 1 बजे तक का, 1:08 तक का, यहाँ बेसिकली फिर ऊपर की तरफ जाएगी। पर जो यहाँ पे भी जो नीचे की कैंडल बनेगी वो बननी शुरू होगी 12:50 पे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपके पास 1:18 से ले 1:08 से लेके 2:18 तक का 1 घंटे 9 मिनट तक का सिस्टम है। यहाँ जो मार्केट टूटेगी वो 1:28 से टूटना शुरू करेगी। हम तो कह रहे हैं ऊपर जा रही है, पर 1:08 से 1:28 ही ऊपर जाएगी, उसके बाद टूटेगी मार्केट। फिर दोबारा ऊपर उठेगी 2:08 पे, फिर 2:18 तक उठती रहेगी, दोबारा रिकवर करेगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो 2:18 से लेके 3:19 तक का टाइम पीरियड है, यहाँ मार्केट ऊपर ऊपर रहने की रहेगी 2:26 तक। 2:26 से इसने नीचे का ट्रेंड बनाना है। ठीक है जी, नीचे का ट्रेंड 3:01 तक ही बनाना है। 3:01 से फिर रिकवर 3:19 तक का रहेगा। इस तरीके से ये मार्केट का इम्पैक्ट रहेगा। इसके अंदर वो टाइम पीरियड खराब होगा जहां पे ट्रांजिट का इम्पैक्ट इसके साथ आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से